हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीते जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस आशा पारेख ने यूं तो सिनेमाई पर्दे पर अपना खूब जादू चलाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में वह हमेशा तन्हा ही रही। एक समय ऐसा भी आया जब एक्ट्रेस पर घर तोड़ने वाली महिला का टैग लग गया। वो कहते हैं ना कि हर बार जरूरी नहीं कि प्यार आपकी जिंदगी में खुशियां भरने का काम करें। कभी कभार किसी एक के आ जाने से भी पूरी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है, और शायद इस बात को आशा पारेख बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने एक तरफा प्यार में पड़कर खुद के लिए कभी ना खत्म होने वाले गम को अपना लिया। बॉलीवुड गलियारों में यूं तो ऐसी कई अभिनेत्रियां आई और चली गई जिनके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन उनमें से कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी थीं जिन्होंने न केवल सिनेमाई पर्दे पर अपने अभिनय का जादू चलाया, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रही। उन्हीं में से एक आशा पारेख थी, जिन्होंने खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू ये जिंदगी जैसे गानों से लोगों को अपना दीवाना बनाया। हालांकि वो बात अलग है कि इतनी शोहरत पाने के बाद भी आज एक्ट्रेस अकेली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक तरफा प्यार ने बर्बाद कर दी आशा पारेख की जिंदगी। यह बात किसी से नहीं छिपी कि एक समय ऐसा था जब आशा पारेख अपने डायरेक्टर नासिर हुसैन के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों के अफेयर के चर्चे हर जगह थे। हालांकि वो बात अलग है कि नासिर शादीशुदा थे, तो इस वजह से यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में इस बात का जिक्र करते हुए आशा ने कहा था, नासिर हुसैन इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनसे मैंने प्यार किया था, इसलिए मैंने उन्हें अपनी बायोपिक में जगह दे दी। खैर, यह तो रही आशा पारेख और नासिर हुसैन रिश्ते की बात, लेकिन कभी सोचा है आम जिंदगी में ऐसा हो तो बात कितनी बिगड़ जाती है। अक्सर एक तरफा प्यार कुछ समय के बाद हिंसक हो जाता है, जो वास्तव में प्यार नहीं बल्कि एक तरह की बीमारी है। यही नहीं, कभी कभार हम किसी के साथ एक तरफा रिलेशनशिप में पड़कर ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं सोच रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब हमारा भ्रम टूटता है तो हकीकत दुख के सिवा कुछ भी नहीं देती। बुक लॉन्च के दौरान आशा पारेख ने कहा था कि शादियां ऊपर से तय होती है, और शायद इस मामले में मैं भगवान मेरी जोड़ी बनाना भूल गए। मेरी शादी का संयोग नहीं था, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा पारेख की शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना करके रिश्तों को मना कर देती थी। वो कहते हैं ना, एक तरफा प्यार और रिलेशनशिप मन ही मन में आपको बेहद परेशान करता है। शायद ऐसी उथल पुथल से उस समय आशा गुजरी होंगी, जिन्होंने मन ही मन नासिर हुसैन को अपना सब कुछ मान लिया था। उनका ऐसा मानना था कि शादी होने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शादी होना। सिर्फ शादी का टैग लगाने के लिए शादी करना बचकानी बात है। अगर आप किसी को मन ही मन तवज्जो देने लग गए हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हैं, तो मान लीजिए कि आप एक तरफा प्यार में हैं, जो आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आशा पारेख ने नासिर हुसैन के बाद किसी से प्यार नहीं करना चाहा, लेकिन दूसरी पत्नी या घर तोड़ने वाली महिला का टैग वह अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। एक समय ऐसा भी आया था जब वह अमेरिकी प्रोफेसर से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह पहले से कमिटेड हैं, तो उन्होंने उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। हम मान सकते हैं कि कभी कभार पार्टनर के साथ रिश्ते बेहद कन्फ्यूजन भरा हो जाता है, जिसको लेकर भी हमें समझ नहीं आता कि हम एक सही रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई इस बात का पता नहीं चल रहा है कि वह प्यार करता भी है या नहीं, तो समझ जाइए कि उनकी साइड से आपके लिए कुछ भी नहीं है। आशा पारेख ने अपनी किताब में बताया कि जब वो 35 साल की थी तब एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी, और इसके लिए उनके माता पिता ने भी हामी भर दी थी। हालांकि बाद में जब उन्हें पता चला कि वह बच्चा ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो वह उसे लेकर बुरी तरह परेशान हो गई थी। बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कई बार हम मानते हैं कि माता पिता की सेवा या दूसरे कामों में खुद को बिजी रखकर हम अपना समय काट सकते हैं, लेकिन जिंदगी उस चाक की गाड़ी की तरह है जिसका एक भी पहिया खराब हो तो उसका आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल है। आशा पारेख ने जब शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़कर नहीं की थी ताउम्र शादी, एक तरफा प्यार दर्द के सिवा पूरी जिंदगी आशा पारेख को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए।